आज भी हनुमान सिंह रोज अपने सूने खेत में आते हैं और उन दिनों के बारे में सोचते हैं जब वो खेती किया करते थे। घुटनों में इतना दर्द के पांव नहीं उठते, अंगुलियों में जकड़न, पीठ में दर्द। जिस खेत में घंटों मेहनत किया करते थे, आज वहां तक चलकर जाना भी मुश्किल हो गया है। हनुमान सिंह एक लंबे समय से फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। फ्लोराइड की बीमारी पहले फ्लोराइड की बीमारी की वजह से इनका शरीर कांपने लगा। इनके पैर और गर्दन में तकलीफ होने लगी। 2 लोगों को पकड़कर चलना पड़ता है। आज इनके गर्दन, कमर, घुटने सहित शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होता है। हमने इनका इलाज भी करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। फ्लोरोसिस शरीर में एक मात्रा से अधिक फ्लोराइड पहुंचने के कारण होता है। ये बीमारी दांतों, हड्डियों व शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करती है। रोगी की हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, लचीलापन खत्म हो जाता है और कई तरह की विकृतियां होने लगती हैं। शरीर ही दुखे, गोडा दुखे, पग दुखे, छाती, हाथ काम करे नहीं, पग काम करे नहीं। डॉक्टर साहब आए बोलिया कि भाई तेरा इलाज नहीं होगा। भौगोलिक रूप से राजस्थान में सतही जल की कमी है। प्रदेश के एक बड़े हिस्से में लोग पानी के लिए हमेशा से भूजल पर निर्भर रहे हैं। जमीन के नीचे पानी में विभिन्न खनिज मौजूद होते हैं। ऐसा ही एक खनिज है फ्लोराइड। समय के साथ पानी का स्तर घटता गया और इससे पानी में इन खनिजों की मात्रा बढ़ती गई। आज राजस्थान के एक बड़े हिस्से में भूजल में फ्लोराइड का स्तर मापदंड से कहीं अधिक है। प्रदेश में 10,000 से अधिक गांवों में भूजल इससे प्रभावित है। देश के कुल फ्लोराइड प्रभावित गांवों में से 51% गांव राजस्थान में हैं। नागौर जिले का एक बड़ा हिस्सा पिछले कई दशकों से फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित है। इस इलाके के लोगों के शरीर में विकृतियों के चलते इस क्षेत्र को बांका पट्टी कहा जाने लगा। हमारे क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड की समस्या बहुत ही व्यापक समस्या है। फ्लोरोसिस एक फ्लोराइड से फैलने वाली बीमारी है। फ्लोरोसिस एक समस्या है जो कि फ्लोराइड युक्त जल के अत्यधिक सेवन से फैलती है। फ्लोराइड की जो समस्या है वो एक बार होने के बाद उसका इलाज संभव नहीं है। 1990 के दशक में राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने फ्लोराइड की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। इसके बाद इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस निवारण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर हर गांव से 5 लोगों को फील्ड टेस्टिंग किट द्वारा पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया गया और किट भी वितरित किए गए। फील्ड टेस्टिंग किट द्वारा हैंडपंप व नलकूप के पानी में फ्लोराइड की प्राथमिक जांच गांव में ही कर ली जाती है। इसके बाद उसे जिला स्तर पर स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है।
यहाँ पानी में फ्लोराइड के साथ अन्य पदार्थ व रसायनों जैसे क्लोराइड, खारापन और जीवाणु संबंधी जांच भी होती है। गांव में सरकार द्वारा घरेलू डीफ्लोरिडेशन इकाइयां उपलब्ध कराई गई ताकि लोग किसी भी इसके अलावा गांव-गांव में नलकूपों पर भी ऐसी इकाइयां लगने से आज जन जन को फ्लोराइड मुक्त पानी मिल रहा है। ये बेहद जरूरी है कि कभी भी हैंडपंप या नलकूप से सीधा निकलने वाला पानी न लेकर डीफ्लोरिडेशन इकाई से होकर आने वाला पानी ही पीने के काम में लें। फ्लोरोसिस से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों से जागरूकता फैलाने का काम किया गया है। साथ ही खान पान संबंधी जानकारी जैसे खाने में कैल्शियम व विटामिन सी युक्त फल व सब्जी खाने के बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया है। फ्लोराइड के लिए कैल्शियम युक्त पदार्थों का यदि हम सेवन करें तो फ्लोराइड की समस्या से बचा जा सकता है। कैल्शियम युक्त पदार्थ जैसे दूध, दही, छाछ और विटामिन सी युक्त पदार्थ जैसे आंवला, पपीता, कैरी, पालक, यदि इनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करें तो इस समस्या से बचा जा सकता है। यदि आप जर्दा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, धूम्रपान का प्रयोग करते हैं तो फ्लोरोसिस बीमारी बड़ी तेजी से फैलती है। बारिश के पानी में फ्लोराइड नहीं होता। पीने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करने पर भी विभाग ने बल दिया। इसके परिणाम स्वरूप आज ग्रामीण इलाकों में असंख्य परिवार वर्षा जल को एकत्रित कर उसका उपयोग कर रहे हैं। लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल का कोई विकल्प नहीं था। ऐसे क्षेत्रों में आज सैकड़ों गांवों व ढाणियों को बड़ी परियोजनाओं के अंतर्गत फ्लोराइड मुक्त साफ सतही पानी के स्रोतों से जोड़ा जा चुका है। फ्लोराइड पानी से जो पानी आता था वो क्या नाम मटकियों में पपड़ियां जम जाती थी। पानी की ये हालत थी पानी का जो टेस्ट था वो खराब हो जाता। बाद में इससे दर्द रहने लगा, कमर में दर्द, दांतों को पीलापन आना, ये कम हाथ पैर जुड़ जाना। मैं हर टाइम दवाएं लेता था और ये सोचता था मुझे ये काम छोड़ना पड़ जाएगा। ये बीसलपुर का पानी जब से आया है तो मैं बड़ा स्वस्थ रहने लगा। मैं अपने आप को बहुत ही स्वस्थ समझता हूँ और मैं बहुत ठीक हुई। राज्य भर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 83 बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनसे 83 शहरों व 18,000 से अधिक गांवों और ढाणियों तक पानी पहुंचेगा। इनके अलावा इस वर्ष 22 बड़ी पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इन सभी परियोजनाओं पर कुल मिलाकर लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फ्लोराइड ग्रसित पानी से प्रभावित नागौर जिले को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ने के लिए लगभग 3,000 करोड़ की एक विशेष परियोजना तैयार कर स्वीकृत करवा ली गई है। 7 जिलों के प्रभावित गांवों में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए 1,000 आरओ प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश के कोने कोने में पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्लोराइड के खिलाफ इस जंग में स्वयंसेवी संगठनों और जनता का सहयोग विभाग के प्रयासों को सार्थक कर रहा है। हनुमान सिंह और उनकी पीढ़ी ने प्रकृति के अन्याय के कारण बहुत कुछ खोया है, लेकिन वो जानते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को पीने के लिए साफ पानी की कमी नहीं होगी और वो एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगी।